दोस्तों, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा रास्ता मौजूद है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के ऊपर आ गए हों। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रोमांचक और खूबसूरत पहाड़ी दर्रों में से एक शिंकुला पास की यात्रा पर। ये रास्ता जोड़ता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख की रहस्यमयी जाकर घाटी से। ऊंचाई, बर्फ, खतरनाक मोड़ और अद्भुत नज़ारे, यहाँ का हर दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं शिंकुला पास की पूरी यात्रा। मई महीने में मनाली में काफी ज्यादा जाम लगता है। इसके मुख्य कारण गर्मी की छुट्टियां, स्कूल वेकेशन, बर्फ देखने आने वाले पर्यटक। ये लगाता हूँ आगे सामने है ना। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर शिंकुला पास तक पहुंचा कैसे जाए। अगर आप मनाली से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ता कुछ इस प्रकार होता है। मनाली, अटल टनल, कीलोंग, जिस्पा, दारचा, शिंकुला पास, पदुम। ये पूरा रूट हिमालय के सबसे खूबसूरत और रोमांचक रास्तों में से एक माना जाता है। जैसे ही आप अटल टनल पार करते हैं वैसे ही मौसम और नज़ारे पूरी तरह बदलने लगते हैं। हरे भरे पहाड़ धीरे धीरे विशाल बर्फीली चोटियों में बदल जाते हैं। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और बादलों से ढकी चोटियां दिखाई देने लगती हैं। कीलोंग और जिस्पा पहुंचते पहुंचते ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ठंडी हवाएं और शांत वातावरण यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। दारचा से आगे बढ़ते ही असली एडवेंचर शुरू होता है। सड़कें संकरी होने लगती हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है और हर मोड़ पर हिमालय का एक नया अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। अगर कोई मनाली से अटल टनल, सोलांग वैली या रोहतांग पास जा रहा है तो स्नो ड्रेस, डिंगरी, वाटरप्रूफ सूट और बूट्स मनाली से ही किराए पर ले लेना सबसे समझदारी का काम है। रास्ते में आपको दुकानें तो बहुत मिलेंगी, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। सही रेट और वैरायटी। मनाली टाउन के पास या रास्ते की शुरुआत में विकल्प ज्यादा होते हैं, जहां आपको सही साइज और अच्छी कंडीशन के कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। डन हो तो मैं आपको फोन कर लूंगा शाम को। मैं एडवांस ले लूंगा उनसे ना। हाँ अगर मैं ना लूँगा तभी फोन। हाँ शाम को आएंगे बोला तब डन करते हो ना। हाँ ठीक है। सीधा जाएंगे तो दारचा बारालाचा जाना, जिस्पा दारचा होता है। दारचा जिस्पा से कितना किलोमीटर आगे है? सेम डिस्टेंस है लगभग 140। हाँ 140 थोड़ा ज़्यादा होगा बारालाचा। पर ये शिंकुला को टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि शिंकुला को चढ़ाई बहुत है ना। और हाइट के मामले में उसकी हाइट ज़्यादा है। बारालाचा को भी है मतलब कर्व में, जैसे बारालाचा की जो कर्व है वो थोड़ी फ्लैट करते हैं। बारालाचा चढ़ोगे आगे मेरे हिसाब से 30 से चला जो टर्न। अच्छा। टनल की लंबाई, ये 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल के अंदर करीब 9 किलोमीटर लंबी ये टनल किसी टाइम मशीन से कम नहीं है। अभी हम मनाली की हरियाली में थे और अगले 10 मिनट में हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में होने वाले हैं। लाइट्स देखिए कितनी कमाल की लग रही हैं। आगे का नज़ारा। टनल को पार करते ही आप सीधे लाहौल वैली सिस्सू पहुंच जाते हैं, जहां आपको मनाली से बिल्कुल अलग और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप शिंकुला पास जा रहे हैं तो आपका सफर बेहद खूबसूरत और एडवेंचरस होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ फूड पेंटिंग नहीं बल्कि गुड फूड पॉइंट्स, खाने पीने की अच्छी जगह की तलाश करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रूट काफी रिमोट दूरदराज है।
शिंकुला पास जो मनाली दारचा पदुम रूट पर हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है के रास्ते में बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते, लेकिन कुछ भरोसेमंद ढाबे और मैगी पॉइंट्स हैं जहां आपको गर्मा-गर्म और फ्रेश खाना मिल। जनवरी में यहाँ पे ना ये सामने वाइट दिखता है, जैसे उससे निकलो ना 18,000 है ना देखने में। पर ये कि शिमला बड़े जो पहाड़ों के रोड है ना वो बारलाचा और बारलाचा का सूरज स्थान भी तत्काल फिरोजन लेक मिलेगी देखने। चंदा साल मिलेगा चंदा चंदा साल तो इसमें काजल है, उसमें आपको दीपक काल सूरज स्थान मिलेगी। बारलाचा सेम डिस्टेंस है बारलाचा और बारलाचा हल्का सा दूर होगा शायद, पर ये है कि बारलाचा में बर्फ और अच्छा मिलेगा। बारलाचा भी कल परसों ही खुला। अच्छा भाई आज की मेरी गाड़ी वीडियो लाएगा बनाइए। बारलाचा ज़्यादा सुंदर है। बारलाचा तो चढ़ाई ज़्यादा है ना शिमला तो वो बारलाचा बहुत अच्छा है और हाइट उधर गारचा से आगे निकल के सीधा जाना अगली हाइट क्या आगे आपको बारलाचा टॉप आएगा 18,000। ये क्या ले गए रास्ता ये वाला ये ले निकल जाएगा। अच्छा वो जो पहाड़ दिख रहा था। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं बिस्पा के इस खूबसूरत पॉइंट पर। यहाँ का नज़ारा तो आप पीछे देख ही सकते हैं, बिल्कुल जादुई। सफर की वजह से थोड़ी थकान तो थी, लेकिन यहाँ की ताज़ा हवा और वाइब देखकर सारी थकान गायब हो गई है। खाना मिलेगा दारचा वो आखिरी बड़ा पॉइंट है जहाँ से शिंकुला पास की मुख्य चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ चेकअप पोस्ट के पास कुछ लोकल टेंट वाले ढाबे हैं। टिप यहाँ की गर्मा गर्म मैगी तुप्पा और कड़क चाय बहुत फेमस है। आगे पास पर चढ़ने से पहले यहाँ खुद को अच्छे से हाइड्रेट कर लें और कुछ खा लें। अब टाइम हो गया है थोड़ी पेट पूजा का। यहाँ गर्मा गर्म खाकर खुद को फुल एनर्जेटिक करेंगे और फिर शुरू होगी हमारी आगे की जादुई जर्नी। वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे जो दिखने वाला है वो आपने मिस कर दिया तो बहुत पछताएंगे। और ये आ गया हमारा गर्मा गर्म पराठा। यहाँ से खा पी कर थोड़ी एंजॉय करेंगे और अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। ये इस खूबसूरत जगह पर रुकने के लिए यहाँ शानदार टेंट हाउस और कैंप्स भी अवेलेबल हैं। और सच बताऊं, पहाड़ों के बीच इस तरह कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और है। बढ़िया गर्मा गर्म खाना और चाय मिली है ना, भाई साहब मजा ही आ गया। पहाड़ों की इस कड़क ठंड में ऐसे खाने से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमारी बॉडी पूरी तरह से रिचार्ज और फुल एनर्जेटिक हो चुकी है। मई महीने में मनाली में काफी ज्यादा जाम लगता है। इसके मुख्य कारण गर्मी की छुट्टियां, स्कूल वेकेशन, बर्फ देखने आने वाले पर्यटक, वीकेंड ट्रेवल। सबसे ज्यादा जाम इन जगहों पर देखने को मिलता है। मनाली मॉल रोड, अटल टनल, सोलंग वैली, रोहतांग रोड। मैं ये सोच रहा हूँ घर जाए कैसा रहेगा, तो इधर ही रह जाए टेंट, वहाँ पे कैसे हम 44 में जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, अब तो बारिश हो गई जाएगा। इधर भी कितना 44 है 44
तो दोस्तों, आखिरकार गहरी सांस लेते हुए लंबी और खतरनाक चढ़ाई पार करके हम आ पहुँचे हैं शिंकुला टॉप। डिग्री टेम्परेचर है, हवाएं इतनी बर्फीली हैं कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं और बोलना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, जहां पूरा हिंदुस्तान मई की कड़कती गर्मी से परेशान है, वहीं आज मैं खड़ा हूं समंदर पार से 16,580 फीट की ऊंचाई पर, जहां चारों तरफ जमी है 15 to 15 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें। आज हम जा रहे हैं मनाली से लद्दाख के सबसे नए और सबसे खतरनाक रास्ते पर, शिंकुला टॉप शिंकुला पास। रास्ता इतना खतरनाक है कि यहाँ अच्छे ड्राइवर्स के पसीने छूट जाते हैं और कड़ाके की ठंड ऐसी कि 2 मिनट में आपकी कुल्फी जम जाए। क्या हमारी गाड़ी इस बर्फीले रास्ते और पागल नालों को पार कर पाएगी? चलिए देखते हैं आज के इस बेहद खतरनाक और मजेदार सफर में। इसकी बना लो, इसकी बना लो। जब भी मेरे फिल्म आया था उसमें गाना था। ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के भी ऊपर दुनिया के शिखर पर खड़े हैं। इतनी कड़क ठंड में यहाँ तक पहुँचने की जो खुशी है ना, वो चेहरे की इस मुस्कान से आप समझ सकते हैं। एक बार चारों तरफ का व्यू देखिए दोस्तों, ये है असली एडवेंचर। भाई लोग, हम यहाँ नीचे रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हमारा टारगेट है इस पूरे पास का सबसे टॉप पॉइंट, द हाईएस्ट पीक। रास्ता भले ही मुश्किल है, बर्फ हटाई जा रही है, लेकिन हमारा इरादा पक्का है। सोचा नहीं था कि मई के महीने में भी ऐसी हार्ड कंपनी देने वाली ठंड और चारों तरफ सफेद चादर देखने को मिलेगी। स्वागत है दोस्तों आका श्रृंखला टॉप पर। और जरा नीचे देखिए, ये है चंद्रा नदी। वहाँ पे जाना है आपको आगे जो डबल साइड तो नहीं पता क्या
सच बताऊं दोस्तों, -डिग्री तापमान और इतनी कम ऑक्सीजन में जहां हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, वहां ये लोग दिन रात मेहनत करके हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। इन हीरोज के लिए वीडियो में एक लाइक और कमेंट सेक्शन में सलाम बियारो लिखना तो बिल्कुल बनता है। यस, वी डिड इट दोस्तों, आखिरकार हम शिंकुला टॉप के बिल्कुल शिखर पर खड़े हैं। सच बताऊं, यहाँ तक पहुँचने में जो हालत खराब हुई है ना, वो इस जीत के आगे कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो खुशी, जो जॉय अंदर से फील हो रही है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। -डिग्री तापमान है, हड्डियां कांप रही हैं, लेकिन दिल पूरी तरह से गदगद है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ का समंदर है। मेहनत सफल हो गई भाई। लद्दाख और जांस्कर के इस सबसे ऊंचे और जादुई पॉइंट से आप सभी को मेरा सलाम। एक बार ये जन्नत देखिए। बैठो ना। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। बॉडी को वहाँ के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। शुरुआत में आराम करें, पहुँचते ही बर्फ देखकर एक्साइटमेंट में दौड़ना कूदना या भारी सामान उठाकर भागना नहीं चाहिए। इससे अचानक से सांस फूलने लगती है और चक्कर आ सकते हैं। यहाँ का नज़ारा तो भाई साहब बिल्कुल ही अलग है, जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेदी, ठंडी हवाएं और ये सुकून। मनाली आने का असली मजा तो बस यही है। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं शिंकुला पास पर। चारों तरफ सफेद बर्फ, ठंडी तेज हवाएं और बादलों से घिरी चोटियां। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया नीचे रह गई हो। ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ज्यादा दौड़ना या भागना ठीक नहीं होता। पानी पीते रहें। पहाड़ी इलाकों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, जिससे सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। यहाँ हल्का हल्का स्नोफॉल भी होना शुरू हो गया है। कैमरे को चारों तरफ घुमाते हुए किस्मत हो तो ऐसी ये जो लाइव बर्फ गिरती हुई देखने का मजा है ना, इसके आगे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं फेल हैं। बस यही देखने तो हम इतनी दूर आए थे। भाई इसमें और इसमें बड़ा फर्क लग रहा है एकदम से वाइड वाइड। और ऊपर से आ रहे। और भाई साहब, इस कड़ाके की ठंड में पेट पूजा का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ पर आपको खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें जैसे गर्मा गर्म मैगी, चाय और सूप भी मिल जाएगी। इस बर्फीले मौसम में पहाड़ों के बीच ऐसी मैगी खाने का जो मजा है ना, वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। फोटो शूट करना भैया, दिया सर से ना।
तो दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे, गिरती हुई बर्फ और गर्मा गर्म चाय के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है मनाली का ये सफर और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले किसी शानदार सफर में, तब तक के लिए बाय बाय।